नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब? चलिए आज हम षष्ठी कक्षा के द्वितीय पाठ जिसका नाम है शब्द परिचय, इसके अभ्यास को हम करने जा रहे हैं। आइए सीधे अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, यानी हमें इनका उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है, उसके बाद कॉपी में लिखना है। प्रथम शब्द है छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इनको आप ऐसे के ऐसे उच्चारण करें, पुनः कॉपी में लिखें। उसी का दूसरा भाग है ख नंबर में, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। आप चित्र को देखें और नीचे लिखे हुए शब्द को उच्चारण करें। सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। इसके बाद द्वितीय अभ्यास है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी वर्णों का संयोजन करना है। यहाँ पर वर्ण अलग अलग हैं, स्वर वर्ण अलग है और व्यंजन वर्ण अलग है। इनको आपको जोड़कर लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया है क उ र उ त अह, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कुरुतः। ऐसे ही नीचे देखो, नीचे क्या है? उ है। उ स्वर अपने आप में अलग हो सकता है क्योंकि इसके साथ कोई व्यंजन जुड़ने वाला नहीं है। उससे पहले कोई व्यंजन होता तो हम रख सकते थे, इसलिए उ को हमने ऐसा का ऐसा रख दिया। उसके बाद द, य, आ, इनको हमें रखना होगा क्योंकि द के बाद कोई स्वर नहीं है, य के बाद एक आ स्वर है। जिस व्यंजन के बाद स्वर आता है उसको पूरा उठाना पड़ता है, यानी उससे पहले के सारे व्यंजन को एक साथ जोड़ना पड़ता है। जैसे द, य, आ, इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दिया। द और य जुड़कर द्य बन जाते हैं। उसके बाद आ लगा, दिया, उद्या बना, न ए उद्याने। इसी प्रकार से स, थ, आ, यहाँ पर भी दो व्यंजन हैं पहले, उसके बाद स्वर है। क्योंकि पहले जो दो खाली व्यंजन हैं उनको सहारा देने के लिए एक स्वर है, इसलिए हम क्या करेंगे? आधा स्वर को आधा ही रखेंगे। थ में आ जोड़ने पर स्था बन गया। ल, ई, ली, यहाँ पर तो बड़ा आसान है, ल के बाद सीधे ई है। क, आ, का, स्थालिका। घ, अ, घ, ट, ई, टी, क, आ, का, घटिका। अब नीचे देखो, स, त, र, तीन व्यंजन है। ये तीन व्यंजन के बाद बड़ी ई की मात्रा आई है, तो हमें स, त, र, इन तीनों व्यंजनों को जोड़ना होगा। स, त, र, त्र, ई जोड़ दिया, स्त्री। ल, ई, ली, ng, ग, अह, ng, ग, ये दोनों भी व्यंजन है। उसके बाद आने वाले अ स्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। ऐसे हम बनाएंगे। अब म, आ, मा, प, ई, पी, क, आ, का, मा, पिका, ऐसे बनेगा। अब हमने यहाँ पर तो विच्छेद हुए यानी अलग अलग हुए स्वर और व्यंजनों को हमने क्या किया था? जोड़ा था। अब यहाँ पर दूसरा अभ्यास है, इसी का दूसरा भाग है ख नंबर में। इसमें वर्णों को, व्यंजनों को अलग अलग करके हमें दिखाना होगा। जैसे चटके शब्द है तो उस चटके शब्द को हम क्या करेंगे? च, अ, च, ट, अ, ट, क, ए, के, ऐसे बनाएंगे, यानी हम व्यंजन को अलग, स्वर को अलग अलग कर देंगे। जैसे ध, आ, धा, व, ई, वी, क, आह, का, धाविका, क, उ, कु। अब यहाँ उसके बाद क्या है? आधा य है, आधा य को ऐसे के ऐसे रख दिया, च को भी आधा कर दिया, च से ई को निकाल दिया तो क्या हो गया? न्य, च, ई, ऐसा बन गया, कुंची। अब क, आ, का, कुंचिका। इसको ऐसे अलग अलग करना होगा। अब खटुआ है, खटुआ में ख, अ, ख, ट आधा का आधा रहेगा, व को भी हमने आधा कर दिया और आ को अलग कर दिया तो ऐसा खटुआ बन गया। छ, उ, छु, र, ई, री, क, आ, का, छुरिका। ऐसे आपको अलग अलग करना होगा। अब तीसरा अभ्यास है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत।
आपको यहाँ पर चित्र देखकर संस्कृत का पद यानी संस्कृत के शब्द लिखने होंगे। देखो यहाँ पर पहला चित्र क्या है, उत्पीठिका। पहला चित्र है उत्पीठिका। इस टेबल को संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं। ये बक्सा है पेटिका, संस्कृत में इसका नाम पेटिका है। ये नौका है, ये चटका। ये कौन है, ये वृद्धा। और ये है ना, ये चित्र देखो मापिका, इसे मापिका कहते हैं। अब चतुर्थ अभ्यास करेंगे। चतुर्थ अभ्यास है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि के आधार पर खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। जैसे उदाहरण दिया है लता, लते, लताः। ऐसे ही खाली स्थान को हम गीता में भरेंगे। गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खटुआ, खटुए, खटुआः। सा, ते, ताः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। यहाँ पर मूल में समझने वाली बात क्या है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ये जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आप पढ़ रहे हैं, इसमें आ, ए, आह अंत में आता है। इसी के आधार पर आपको शब्दों में बनाते हुए द्विवचन में ए, बहुवचन में आह की ध्वनि के साथ आपको जोड़कर लिखना है। अब हम पंचम अभ्यास में प्रवेश करते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। यानी हमें कोष्ठक यानी ये ब्रैकेट के अंदर में जो लिखे हुए शब्द हैं 2, उनमें से एक जो उचित होगा, जो शुद्ध होगा, उसको चुन कर हमें वाक्य को पूरा करना है। जैसे चरतः है, चरतः क्रियापद क्या है, द्विवचन का है। चरति, चरतः, चरंती। तो हमें द्विवचन का शब्द लेना होगा। अजाह, अजे। इन दोनों में से अजे द्विवचन का शब्द है, तो अजे चरतः हो गया। अब संति है ख में, तो यहाँ पर बहुवचन का आएगा द्विचक्रिकाः, द्विचक्रिकाः संति। ऐसे बनाएंगे। ग में चलती, चलती एक वचन का क्रियापद है, तो हमें क्या लिखना होगा, नौका चलती। ऐसे एक वचन के शब्द को लेकर वाक्य बनाना होगा। अस्ति भी एक वचन का क्रियापद है, तो सूचिका अस्ति। ऐसे वाक्य बनेगा। उत्पतंती, अंति आया हुआ है ना, इसलिए ये बहुवचन है। मक्षिकाः उत्पतंती। देखो क्रियापद में ती, तह, अंति आता है। जैसे चरति, चरतः, चरंती। पठति, पठतः, पठन्ति। उत्पतति, उत्पततः, उत्पतन्ति इत्यादि। सब में ती, त, अंति प्रायः आता है। तो उसी को आधार देखकर हमें क्या करना होगा, क्रियापद एक वचन का है तो एक वचन का शब्द, द्विवचन का है तो द्विवचन का शब्द, और बहुवचन का है तो बहुवचन का शब्द हमें जोड़ना होगा। अब हम क्या करेंगे, छठा अभ्यास देखेंगे। इसमें सा, ते, ता ये सर्वनाम शब्द लगाकर क्या करना है, रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। खाली स्थान में हमें सा, ते, ता ऐसे शब्दों में से एक को जोड़कर वाक्य पूरा करना है। देखो सा एक वचन में, ते द्विवचन में और ताहा बहुवचन में होता है। महिलाः धावन्ति ये वाक्य है, ये बहुवचन का है, तो बहुवचन में ताहा आता है, ताहा धावन्ति। सुधा वदति, सुधा वदति एक वचन है इसलिए सा वदति। जवनिके दौलतः, के आया है ना ए, इसलिए ये द्विवचन का वाक्य है, तो हम क्या करेंगे, ते लगा देंगे। जवनिके दौलत, ते दौलतः। और पिपीलिकाः चलन्ति ये बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ये चटके कूजतः ए है, इसलिए इसको द्विवचन का ते लगाकर हम वाक्य पूरा करेंगे, ते कूजतः। अब सप्तम अभ्यास देखो। सप्तम अभ्यास में आपको कर्तृपद यानी कर्ता नाम पद को लेकर खाली स्थान को पूरा करना है। देखो यहाँ पर क्या है कि लेखिका, बालक इत्यादि मंजूषा में, बक्स में शब्द हैं। उन शब्दों में से जो बढ़िया और उसके क्रियापद के साथ मिलता जुलता होगा उसी को हम लेकर वाक्य बनाएंगे। जैसे क में संति है, संति बहुवचन का क्रियापद है, तो यहाँ पर हमें बहुवचन के ही क्रियापद के लिए मिलते हुए शब्द ढूंढना होगा। जैसे बहुवचन का यहाँ पर सिंहा है, पुष्पमाला है। देखो सिंहा तो संति न होकर गर्जंती हो सकता है, नीचे लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, पुष्पमाला को लेंगे, पुष्पमाला संति। अब पश्यति है ख में, तो ये तो एक वचन में है, तो कौन देखता है, पश्यति का मतलब देखता है, तो बालकः पश्यति आएगा, बालक देखता है। अब लिखति है, लेखिका लिखति,
ठीक है। अब सिंहाः गर्जन्ति, सिंहाः बहुवचन है, गर्जन्ति भी बहुवचन है। अब उसके बाद ङ में भी एक वचन का क्रियापद है और एक वचन में त्रिचक्रिका यानी ऑटो, 3 पहिए वाला, तिपहिया वाहन, त्रिचक्रिका चलती, तिपहिया चलती है। अब हम 8वां अभ्यास करेंगे जिसमें मंजूषा से आपको क्या करना है, बॉक्स से कर्तृपद अनुसार क्रियापद को लेकर रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर कर्ता है, आपको क्रिया लेना है। सौम्या एक वचन में है तो सौम्या के लिए आप क्या कर सकते हैं, नृत्यति ऐसा क्रियापद लेकर आप वाक्य बना सकते हैं। चटके, चटके 2 चटके हैं तो आपको क्रियापद तह में अंत होने वाला लाना होगा, चटके विहरतः। और वालिके ये भी द्विवचन में है, वालिके गायतः हो जाएगा। छात्राः बहुवचन में है तो अंति वाला लिखन्ति लाएंगे। जनाः ये भी बहुवचन में है, जनाः पश्यन्ति लोग देखते हैं। ऐसे पूरा वाक्य बनाकर आप इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे समझते हुए संस्कृत में आपका प्रवेश हो जाएगा। आपने पूरा अभ्यास को कर लिया। अब अभ्यास भाग यहीं पर पूर्ण होता है। हम पुनः तीसरे पाठ में मिलेंगे। नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।